Hello everyone, welcome to Leads Kid. So today we are going to discuss an LRDA set from MCAT 1916. बहुत अच्छा MCAT बना था, तो काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेरीज भी आ रही थी कि अच्छा मॉक बनाया है, एक बार इनके सेट्स जो हैं उनको गो थ्रू करो. तो मैंने सोचा कि एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि देखते हैं किस तरह का लेवल बनाया उन्होंने. तो ओवरऑल लेवल जो था काफ़ी अच्छा था मॉक का, लेकिन कुछ जो थे सेट्स ऐसे भी थे जो एग्जाम कंडीशंस में डुएबल थे. ठीक है, अब जैसे कि ये फर्स्ट सेट था गेम्स एंड टूर्नामेंट टॉपिक से, देखने में लग रहा है कि बहुत अच्छा सेट है, लेकिन डुएबल सेट है. ऐसे हमने काफ़ी सेट्स ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, क्लासेस में भी हमने कवर किए हुए हैं ऐसे जो सेट्स हैं. लेकिन इन्होंने जो है इस पर्टिकुलर जो फॉर्मेट, जो ऐसा फॉर्मेट नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है. जैसे ये टेबल का फॉर्मेशन किया इन्होंने, ये जो टेबल है होल टेबल है, तो ऐसा जो है फॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिलता नॉर्मली गेम्स एंड टूर्नामेंट के क्वेश्चन में. तो मे बी स्टूडेंट्स पजल हो गए होंगे कि ये किस तरह से डाटा उन्होंने रिप्रेजेंट किया है. अदरवाइज़ अगर ध्यान से उसको चेक करते तो इसमें कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं थी. ओके, और एक और चीज़, मैं बिल्कुल बेसिक से एक चीज़ बेसिक से नहीं कवर कर पाऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में. अदरवाइज़ मुझे ये वीडियो 1.5 आवर तक और 2 आवर्स तक स्ट्रेच करनी पड़ जाएगी. तो जिनके अगर बेसिक्स वीक हैं, अगर वो चाहते हैं कि इसके बेसिक्स के रिगार्डिंग भी कोई वीडियो मैं पोस्ट करूँ, तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना. मैं बेसिक्स को कवर करने के लिए एक वीडियो बना के उस पर पोस्ट कर दूँगा. इसमें मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया है कि गेम्स एंड टूर्नामेंट में फंक्शनिंग किस तरह से होती है. ठीक है, ओके, लेट्स रीड आउट द स्टेटमेंट. We have 5 teams, that is Hungry Hippos, Raging Rhinos, Crazy Camels, Angry Antelopes and Bouncing Bonobos. तो दोनों को जैसे सबके जो नेम्स हैं मैं HH, RR, CC, AA, BB इस तरह से जो नेम्स हैं मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ. पार्टिसिपेटेड इन अ हॉकी टूर्नामेंट इन विच ईच टीम प्लेड अगेंस्ट ईच ऑफ द अदर टीम्स. अगर हर टीम हर दूसरी टीम के साथ एग्जैक्टली एक मैच खेलेगी तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हो जाएंगे हमारे पास? दैट विल बी इक्वल टू 5 टीम्स हैं टोटल, आपस में उनका मैच होगा. दैट विल बी 5C2. ये कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है. 5C2 मैचेस हो जाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस विल बी इक्वल टू 10. 5C2 विल बी इक्वल टू 10. तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो होंगे वो 10 होंगे. ठीक है, अब जैसे कि हंग्री हिप्पोस जो होगा वो रेजिंग राइनोस, क्रेजी कैमल्स, AA और BB के साथ एक एक मैच खेलेगा. सिमिलरली रेजिंग राइनोस जो होगा वो एक एक मैच खेलेगा बाकी सारी टीमों के साथ. तो इट मीन्स दैट हर टीम 4-4 मैचेस प्ले करेगी. हर टीम आपस में 4-4 मैचेस जो होंगी वो प्ले करेंगी. ठीक है, नाउ अगर हर टीम को 4-4 मैचेस प्ले करने हैं, नाउ कंडीशंस मेंशन है हमारे पास, कुछ कंडीशंस हैं उनको चेकआउट करते हैं कि उनमें क्या क्या डाटा मेंशन है हमारे पास. नाउ फर्स्ट कंडीशन सेज हंग्री हिप्पोस डिड नॉट विन एनी मैच बट ड्रू एग्जैक्टली 2 मैचेस. अगर उसने 2 मैचेस ड्रॉ करें और एक भी मैच विन नहीं किया, सो इट मीन्स दैट बाकी के जो 2 मैचेस होंगे, टोटल 4 मैचेस है, बाकी के जो 2 मैचेस होंगे दैट विल बी लॉस्ट. 2 ड्रॉज 2 लॉस्ट. नाउ रेजिंग राइनोस सेकेंड टीम वन एग्जैक्टली 1 मैच, एक मैच उन्होंने विन किया एंड लॉस्ट एग्जैक्टली 1 मैच, एक मैच जो है वो लूज़ किया. सो इट मीन्स दैट बाकी के जो 2 मैचेस होंगे दैट विल बी ड्रॉ. नाउ क्रेजी कैमल्स वन एग्जैक्टली 3 मैचेस, उन्होंने 3 मैचेस वन किए बट डिड नॉट ड्रॉ एनी मैच. सो इट मीन्स दैट जो 4th मैच होगा दे विल लूज दैट पर्टिकुलर मैच. अब AA के लिए इंफॉर्मेशन दी है वन एग्जैक्टली 2 मैचेस बट डिड नॉट लूज एनी मैच. सो इट मीन्स दैट बाकी के जो 2 मैचेस होंगे दैट विल बी ड्रॉ. नाउ BB लॉस्ट एग्जैक्टली 3 मैचेस, तो 3 मैचेस जो होंगे लॉस्ट होंगे, डिड नॉट ड्रॉ एनी मैच. सो इट मीन्स दैट 1 मैच विल बी वन बाय देम. नाउ ये जो सारी कंडीशन है हमने नोट डाउन कर ली, इनको यूज़ कर लिया. अब आगे बढ़ते हैं. द फर्स्ट टेबल बिलो प्रोवाइड्स 10 हाइएस्ट नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय अ टीम इन एनी मैच एंड द सेकंड टेबल प्रोवाइड्स 10 लोएस्ट नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय अ टीम इन एनी मैच. ठीक है, फर्स्ट जो टेबल है हमारे पास ये है, सेकंड टेबल हमारे पास ये है. यहाँ पे वो टॉप गोल्स बता रहा है, यहाँ पे भी वो, यहाँ पे जो है बॉटम ये लोएस्ट वाले जो गोल्स हैं उनके बारे में वो मेंशन कर रहे हैं. ठीक है, नाउ हमारे पास टीम्स क्या क्या थी? HH एक टीम थी हमारे पास, देन रेजिंग राइनोज एक टीम थी, देन वी हैड क्रेजी कैमल्स, देन वी हैव AA, देन वी हैव BB. हमारे पास ये 5 टीम्स थी. इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है इन 2 टेबल्स में, तो उनको फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं. उनको देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है. उनको थोड़ा सिस्टमेटिकली सिंपल वे में थोड़ा नोट डाउन कर लेंगे तो थोड़ा और बेटर वे में हम इसको प्रोसीड कर पाएंगे. ठीक है, तो 4-4 मैचेस उनको प्ले करने. ना क्रेजी कैमल्स ने 11 स्कोर किए, हाईएस्ट जो है उनका 11 है. देन उसके बाद क्रेजी कैमल्स का सेकंड हाईएस्ट जो है वो 8 है. देन उसके बाद क्रेजी कैमल्स का थर्ड जो हाईएस्ट है दैट विल बी 6. उसके बाद में जो क्रेजी कैमल्स का 4th हाईएस्ट है दैट विल बी 2. हमारे पास क्रेजी कैमल्स के बारे में जो डाटा था हमने सारा का सारा नोट कर लिया. 4 मैचेस से 4 मैचेस के अलग अलग जो स्कोर्स है वो हमारे पास आ गए. नाउ HH हमारे पास दूसरी टीम है, HH के लिए 9 पॉइंट्स है यहाँ पे. देन उसके बाद HH के लिए 6 पॉइंट्स है. देन उसके बाद HH के लिए हमारे पास 4 पॉइंट्स है. देन उसके बाद HH के लिए हमारे पास 1 पॉइंट है. सिमिलरली यहाँ पे हमने मूव किया देन BB पे हमारे पास एक बार 7 है, दूसरी बार फिर से 7 है. देन BB की उसके बाद वैल्यू है 4,
देन उसके बाद बी बी की जो वैल्यू है हमारे पास दैट इज़ इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ पे आगे बढ़े, हम पहुँच गए आर आर पे। आर आर के लिए हमारे पास एक वैल्यू है 4, देन उसके बाद हमारे पास आर आर की वैल्यू है 2, देन आर आर की दो वैल्यूज़ है हमारे पास दैट इज़ 0 0। सिमिलरली ए के लिए फाइंड आउट कर लोगे। ए के लिए हमारे पास जो एक वैल्यू आ रही है यहाँ पे आ रही है दैट विल बी 5, देन ए के लिए उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 3, देन उसके बाद ए के लिए नेक्स्ट वैल्यू जो आ रही है दैट विल बी इक्वल टू 1, 1 के बाद हमारे पास आ रही है 0। तो ये जो सारा डाटा गिवन था दो टेबल्स में, हमने उसको थोड़ा सिस्टमेटिकली और सिंपल वे में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ अब जो गेम्स एंड टूर्नामेंट के क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली कि जिनमें मैचेस आपस में प्ले करने होते हैं, उनका जो टेबल का फॉर्मेशन आई होप सबको आइडिया होगा कि किस तरह से टेबल का फॉर्मेशन होता है। हमारे पास जो है टोटल 5 टीम्स हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे एच, देन वी हैव आर, देन वी हैव सी, देन वी हैव ए, देन वी हैव बी। सिमिलरली फर्स्ट रो में भी इसी को मेंशन कर देंगे एच, देन आर, देन सी, देन ए एंड देन बी। ठीक है, अब इसका जो टेबल है वो पूरा ड्रॉ कर लेते हैं ना। एच आपस में कोई भी मैच नहीं प्ले करेगा, आर आपस में कोई मैच प्ले नहीं करेगा, सी कोई मैच प्ले नहीं करेगा, ए नहीं करेगा, बी नहीं करेगा ना। अगर एच और आर में कोई एक मैच हो चुका है सो इट मीन दैट उसको हमें यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो नीचे भी कोई भी हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। बेसिक सा फॉर्मेशन है, सबको इस चीज़ के बारे में आइडिया होगा। अगर नहीं आइडिया है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं इसके रिगार्डिंग भी वीडियो पोस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस है हमारे पास 10 आ रहे थे, यहाँ पे भी काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर ऑफ मैचेस यहाँ से भी हमारे पास 10 ही आएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है जो हमारे पास कंडीशंस दी थी उनको फिर से यूज़ करने का ट्राई करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ ये यूज़ किया कि कौन कौन से ड्रॉज होंगे और कौन कौन से लूज़ होंगे। ठीक है, अब इनको रिप्रेजेंट करने का ट्राई करते हैं टेबल की फॉर्म में। नाउ एच के लिए हमारे पास सबसे पहले जो कंडीशन मेंशन है उसमें डाटा दिया है कि एच के लिए कोई भी वो मैच विन नहीं करेगा। देयर विल बी 2 ड्रॉज एंड 2 लॉसेस। 2 ड्रॉ होंगे, 2 लॉस होंगे, कोई भी उसमें विन नहीं है। अगर कोई भी विन नहीं है, हंगरी हिप्पोस के मैक्सिमम जो पॉइंट है वो 9 है। अगर हंगरी हिप्पोस 9 पॉइंट स्कोर करके भी कोई विन जो है उसके लिए नहीं है, एक भी वो मैच विन नहीं कर रहा, सो इट मीन्स दैट जिसके साथ उसका मैच हुआ होगा उसने उससे ज़्यादा पॉइंट स्कोर किए होंगे, देन ओनली एच के 9 पॉइंट्स होने के बाद भी वो उसकी कोई भी विन नहीं होगी ना। या तो 9 पॉइंट्स वाली कोई और टीम हमें दिख जाए, 9 पॉइंट्स वाली कोई और टीम नहीं दिख रही, सो इट मीन्स दैट वो मैच ड्रॉ भी नहीं हुआ होगा, सो एच ने ये वाला मैच लॉस ही किया होगा जब उसके 9 पॉइंट्स आए होंगे। ठीक है, अगर 9 पॉइंट्स आने के बाद भी उसने जो मैच है वो लूज़ कर दिया, सो इट मीन्स दैट उसका जो मैच हुआ होगा वो किसके साथ हुआ होगा, दैट विल बी अगेंस्ट सी ओनली। सी के अगेंस्ट ही हुआ होगा, क्योंकि सी के ही 9 से ज़्यादा पॉइंट्स है 11, तो उसके अगेंस्ट ही वो मैच हुआ होगा और सी उसमें से वो विन कर गया होगा। सो इट मीन्स दैट यहाँ पे एच और सी के बीच में मैच हुआ, सो पॉइंट्स विल बी 9 11। अभी ऐसे यही वाला जो क्वेश्चन है तुम्हारे पास हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स तुम्हें पता था 11 और 9 ही है। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय द 2 टीम्स कंबाइंड इन अ सिंगल मैच, तो 9 + 11 दैट विल बी इक्वल 20। तो तुम्हारा जो आंसर होगा वो स्ट्रेट वे तुम इससे फाइंड आउट कर सकते थे कि तुम्हारा जो आंसर होगा यहाँ से 20 आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो स्ट्रेट वे फर्स्ट पॉइंट से ही हो जाता। हमारा ये जो पॉइंट 9 वाला ये हमने यूज़ कर लिया, ये जो 11 वाला पॉइंट है हमने इसको भी यूज़ कर लिया। नाउ एच के अब यहाँ पे 6 पॉइंट है। दूसरी जो गेम है अब वो एक भी गेम विन नहीं कर रहा, सो इट मीन दैट या तो वो ड्रॉ होंगी या तो वो लूज होंगी। अब एच के 6 पॉइंट है, या तो 6 पॉइंट वाली कोई और टीम होनी चाहिए साथ में, या 6 से बड़ी वाली कोई टीम होनी चाहिए ना। सी के साथ ऑलरेडी एक मैच हो चुका है, तो सी के साथ कोई और मैच नहीं होगा, तो ये वाली रो को हमें लीव करना होगा, इसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब 6 को या तो ड्रॉ करवाना है या तो लूज़ करवाना है। अगर उसे ड्रॉ करवाना है तो क्या उसका मैच आर ए या बी से हुआ हो सकता है? नो, बिकॉज कोई और टीम ऐसी प्रेजेंट नहीं है जिसने 6 स्कोर्स किए हों, 6 गोल जो है वो स्कोर किए हों। सो इट मीन्स दैट एच का ये वाला मैच जो होगा जिसमें उसने 6 गोल स्कोर किए होंगे वो भी मैच उसने लूज़ किया होगा। तो अगर ये वाला मैच उसको लूज़ करवाना है एच को, देन इट मीन्स दैट किसके साथ उसका मैच हुआ सकता है? आर में कोई भी ऐसा गेम नहीं है जिसमें 6 से ज़्यादा पॉइंट्स हो, ए में भी नहीं है, सिर्फ बी में ऐसे है जिसमें 6 से ज़्यादा स्कोर है, दैट इज इक्वल टू 7। सो इट मीन्स दैट बी के साथ उसका मैच हुआ होगा जो उसने लूज़ किया होगा, तो लूज़ जो किया होगा उसके जो पॉइंट्स होंगे दैट विल बी 6 7। तो यहाँ पे 6 से रिमूव कर दो, यहाँ पे 7 रिमूव कर दो, कलर चेंज कर दे तो थोड़ा बेटर आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पे किस तरह से यूज़ हो रहा है। अब हमारे पास एच के लिए 2 मैचेस बचे हैं, एक मैच होगा आर के साथ, एक मैच होगा ए के साथ ना। अगर यहाँ पे हमारे पास 2 जो मैच लूज़ होने थे यहाँ पे हमारे ऑक्यूपाई हो चुके हैं, एच के 2 मैचेस जो लूज़ होने थे वो हो चुके हैं, तो बाकी के जो 2 मैचेस होंगे वो ड्रॉ होने। ठीक है, अगर 2 मैचेस ड्रॉ होने, सो इट मीन्स दैट एच और आर के बीच में एक मैच बचा है, एच और ए के बीच में एक मैच बचा है।
नाउ एच एच और आर आर में कौन सा स्कोर कॉमन है? यहाँ पे 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, 1 कॉमन है क्या? नो, 1 इज नॉट कॉमन बिटवीन देम, सो इट मीन्स दैट ये जो मैच होगा दैट विल बी 4 and 4, तो यहाँ पे 4 एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ ए के लिए एक मैच बचा एच एच के साथ, सो इट मीन्स दैट एच एच का जो स्कोर होगा यहाँ पे 1 होना चाहिए, अब ए का जो स्कोर होगा यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, सो यहाँ पे भी 1 आ गया, सो इट मीन्स दैट ये जो स्कोर है ये भी एलिमिनेट हो गया। तो एच एच की हमने सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो यूज़ कर ली हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट पे गो थ्रू करते हैं, लेट्स सी आगे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। रेजिंग राइनोस वन एग्जैक्टली 1 मैच एंड लॉस्ट एग्जैक्टली 1 मैच, एक मैच 1 किया, एक मैच लॉस किया, 2 मैचेस ड्रॉ किए। नाउ रेजिंग राइनोस का एक जो मैच ड्रॉ होना था वो ऑलरेडी यहाँ पे काउंट हो चुका है, ये जो मैच ड्रॉ होना था ये वाला मैच यहाँ पे काउंट हो चुका है, सो इट मीन्स दैट एक ड्रॉ हमें और करवाना है, एक विन करवाना है, एक लूज़ करवाना है। नाउ अगर रेजिंग राइनोस को एक मैच विन करना है, अगर रेजिंग राइनोस को एक मैच विन करना है तो कम से कम उसके पॉइंट्स 1 होना चाहिए, 0 नहीं हो सकता। अगर 0 पॉइंट होगा तो या तो वो मैच ड्रॉ होगा या तो वो लूज़ करेगा, वो विन नहीं कर सकता 0 पॉइंट्स के साथ। सो इट मीन्स दैट जिस मैच में उसने विन किया होगा उसमें उसका जो स्कोर होगा दैट विल बी 2, ठीक है, तो उसका जो स्कोर होगा वो 2 होना चाहिए। क्या जो है आर का जो मैच होगा वो सीसी से हो सकता है, जो वो मैच जीतेगा उसके 2 पॉइंट्स होने चाहिए जिस मैच में वो जीतेगा। यहाँ पे सीसी के 8, 6 and 2 है, सो वो सीसी से कोई भी मैच नहीं जीत सकता है। या तो वो मैच जीतेगा ए से अगर वो मैच जीतेगा तो स्कोर होगा दैट विल बी 2-0, अगर बीबी से वो मैच जीतेगा देन द स्कोर विल बी इक्वल टू 2-1। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी के लिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव कर लेते हैं। ए के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दी है हमारे पास, ए के लिए हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन दी है, दैट इज एंग्री एंटलॉप्स वन एग्जैक्टली 2 मैचेस एंड डिड नॉट लूज एनी मैच। अगर यहाँ पे 2-0 हो जाएगा तो ये वाला जो होगा ए जो होगा एक मैच वो लूज़ कर लेगा, बट इट इज़ गिवन दैट ही डिड नॉट लूज एनी मैच, वो एक भी मैच लूज़ नहीं करेगा। सो इट मीन्स दैट ये जो आर का जो मैच हुआ होगा वो बीबी के साथ ही हुआ होगा, दैट विल बी 2-1 आर और बीबी। सो इट मीन्स दैट ये जो स्कोर हो जाएगा दैट विल बी 2-1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रिमूव हो गया, यहाँ से तुम्हारा 2 रिमूव हो गया। नाउ आर के लिए एक जो मैच 1 वाला था वो भी हमने कंप्लीट कर दिया, एक लॉस करवाना है और एक ड्रॉ करवाना है, ठीक है। अगर एक मैच ड्रॉ ऑन है सो इट मीन दैट दोनों स्कोर्स 0-0 है। आर के 2 मैच बचे हैं, एक तो सीसी के साथ बचा है, एक ए के साथ बचा है, सीसी के साथ 0 स्कोर कोई भी नहीं है, ए के साथ एक 0 स्कोर है। सो इट मीन्स दैट ये वाला जो मैच होगा दैट विल बी अ ड्रॉ। तो यहाँ पे 1 0 रिमूव हो गया, यहाँ पे 1 0 रिमूव हो गया। नाउ एक मैच और बचा है आर का, सो इट मीन्स दैट आर जो होगा इस मैच में भी 0 स्कोर करेगा। अब सीसी का जो स्कोर होगा इट कैन आइदर भी 8, 6 और 2, वो आगे चेक कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नाउ क्रेजी कैमल्स वन एग्जैक्टली 3 मैचेस बट डिड नॉट ड्रॉ एनी मैच, सो इट मीन दैट क्रेजी कैमल्स ने एक मैच को लूज़ किया ही होगा। यहाँ पे वो एक मैच जीत चुके हैं, यहाँ पे वो एक मैच जीत चुके हैं। सो इट मीन्स दैट अब अगर आगे बढ़ेंगे एक जो मैच सीसी को लूज़ करना पड़ेगा दैट विल बी आइदर फ्रॉम ए और इट विल बी फ्रॉम बीबी, ठीक है। या तो वो ए से वो मैच लूज़ करेगा या तो वो बीबी से मैच वो लूज़ करेगा, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। एंग्री एनवलप्स का जो पॉइंट्स है उसको यूज़ करने का ट्राई करते हैं। 1 एग्जैक्टली 2 मैच, ए ने एग्जैक्टली 2 मैचेस विन किए हैं और 2 मैचेस ड्रॉ किए हैं। 2 मैचेस जो ड्रॉ होने थे वो यहाँ पे हो चुके हैं। सो इट मीन्स दैट ए ने ये जो मैच होगा सीसी के साथ वो विन किया होगा और ए का जो बीबी के साथ मैच होगा वो भी विन किया होगा। अगर ए को सीसी से हमें मैच विन करवाना है, अगर ए का जो मैच है वो सीसी से हमें विन करवाना है तो इट मीन्स दैट यहाँ पे जो स्कोर होगा सीसी का दैट नीड्स टू बी इक्वल टू 2 ओनली। ये जो स्कोर होगा सीसी का दैट नीड्स टू बी 2 ओनली। ये जो स्कोर होगा ये आइदर 5 हो जाएगा या 3 हो जाएगा, दैट विल डिपेंड। अब ए के लिए चेक करें, ए को अगर बीबी से विन करना है, अगर ए को बीबी से विन करवाना है देन इट मीन्स दैट हमारा जो स्कोर्स होंगे दैट नीड्स टू बी इक्वल टू, अगर 3 यहाँ पे स्कोर आए, ए का स्कोर 3 आ जाए तो बीबी के लिए 4 ही बचेगा मिनिमम स्कोर, तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल। सो इट मीन्स दैट यहाँ पे जो ए का स्कोर होगा दैट नीड्स टू बी इक्वल टू 5। अगर यहाँ पे 5 स्कोर होगा देन यहाँ पे जो बीबी का स्कोर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, देन ओनली ए विल बी द विनर, ठीक है। ये भी यूज़ हो गया। नाउ सीसी और ए का मैच हमें ए को विन करवाना था तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। सो इट मीन दैट ये भी यूज़ हो चुका है, यहाँ पे ये भी यूज़ हो चुका है, ठीक है। अब बीबी के लिए एक यूज़ होना बाकी है दैट विल बी 7, तो अगर 7 यूज़ होना बाकी है सो इट मीन दैट यहाँ पे जो स्कोर आ जाएगा वो आ जाएगा 7, ठीक है। अब सीसी को सारे के सारे मैचेस 1 करने थे, एक मैच वो लूज़ करना था, एक मैच वो लूज़ हम करवा चुके हैं ऑलरेडी, एक मैच यहाँ पे ऑलरेडी लूज़ करवा चुके हैं। सो इट मीन दैट दिस मैच हैज़ टू बी वन बाय सीसी। तो अगर ये वाला मैच उसको जीतना है तो हेयर द पॉइंट्स विल बी इक्वल टू 8 पॉइंट यहाँ पे हो जाएंगे। अब सीसी के 11 पॉइंट यूज़ हो चुके हैं, 8 यूज़ हो चुके हैं, 2 यूज़ हो चुके हैं। सो इट मीन दैट ओनली पॉइंट लेफ्ट विल बी इक्वल टू 6 ईयर, तो 6 जो पॉइंट्स होंगे वह यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमारा जो पूरा का पूरा जो टेबल है उसका फॉर्मेशन अब हो चुका है। नाउ यू कैन आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, ठीक है।
फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट हाउ मेनी गोल्स वर स्कोर्ड बाय क्रेजी कैमल्स अगेंस्ट बीबी, सीसी अगेंस्ट बीबी, सीसी अगेंस्ट बीबी दैट इज इक्वल टू 8। तो 8 गोल्स उन्होंने स्कोर किए थे। व्हाट इज द हाईएस्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्री, ये भी तुम फाइंड आउट कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया। इन हाउ मेनी मैचेस इन द टूर्नामेंट वर एटलीस्ट 10 गोल्स स्कोर्ड बाय 2 टीम्स कंबाइंड, ये भी तुम अब कैलकुलेट कर सकते हो। तुम्हारे पास पूरा का पूरा टेबल बन चुका है, सारे के सारे जो आंसर्स हैं तुम दे सकते हो, ठीक है। आई होप द होल कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। ये जो टेबल था इसको सही से यूज़ करने की जरूरत थी, अगर वो सही से यूज़ कर लेते तो ये जो चीज़ है ये हम काफ़ी बार कर चुके हैं, इसको सॉल्व कर चुके हैं, तो तुम इजीली इसको प्रोसीड कर पाते। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ध्यान से एग्जाम कंडीशंस में जो डाटा है उसको सही से यूज़ करने का ट्राई किया करो। एकदम से डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसा डाटा दे दिया उन्होंने। जो चीज़ें तुमने ऑलरेडी सॉल्व की होंगी वही एग्जाम कंडीशंस में पूछा जाएगा। ऐसा कुछ नई चीज़ नहीं आ जाएगी कि तुमने वो कभी पढ़ा ही ना हो, ठीक है। So that's all from my side. If you like the video, then please hit the like button and please subscribe to our YouTube channel. Thanks and happy learning.